students, welcome in online classes of NRPS school. Students, we are completed chapter 2 component of food. कंपोनेंट ऑफ फूड जो चैप्टर है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम फाइनल लेक्चर ले रहे हैं इस चैप्टर का, जिसके एक्सरसाइज क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट जो है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही करवा दिए हैं। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बी जो पार्ट है एक्सरसाइज का वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स में देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है फिश एंड एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोटीन। फिश और एग जो है वो किस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं? तो फिश और प्रोटीन आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोटीन। किसके? एनिमल। क्योंकि प्रोटीन जो है इस बच्चों वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं फिश और एग्स, है ना। विच प्रोटीन विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन एंड प्रोटीन विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट प्रोटीन। सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन कॉजेज डैश। देखो, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल डिके। डेंटल डिके, क्योंकि टीथ्स के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लोरीन, और इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी से डेंटल डिके होता है। थर्ड है फूड आइटम्स कंटेनिंग डैश एंड डैश आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। फूड आइटम जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड जो है वो किनको कहते हैं अपन? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है सीरियल्स आर रिच इन। सीरियल्स जो होते हैं अनाज, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कौन सा कंपोनेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फिफ्थ फिलअप है पेशेंट आर गिवन डैश फॉर इंस्टेंट एनर्जी। जब इंस्टेंट एकदम से जल्दी से एनर्जी चाहिए तो क्या दिया जाता है पेशेंट को? पेशेंट को दिया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है। सिक्स है डैश सोल्यूशन यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन अ फूड सैंपल। फूड सैंपल में शुगर प्रेजेंट है या नहीं, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? तो इसका पता लगाते हैं हम कौन से सॉल्यूशन से? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है विटामिन ए, डी, ई, के आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट में सॉल्युबल होते हैं ये विटामिन्स, तो ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके अलावा जो बी और सी है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अगर इसकी जगह आपके बी और सी आ जाता है, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, और विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सी पार्ट सी पर आते हैं। ये बी कंप्लीट है आपका, सी। पार्ट सी है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच द फॉलोइंग।
give 2 examples of each the फॉलोइंग। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट है इसमें फूड रिच इन आयरन, वो फूड जिसमें आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 सोर्सेज ऑफ फूड विच रिच इन आयरन हमको देने हैं, तो इसके आ जाएंगे स्पिनच और 2 देने हैं बनाना। सेकंड है फूड दैट आर रिच सोर्स ऑफ रफेज, रफेज का रिच सोर्स जिसमें रफेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे कैरेट एंड कैबेज। थर्ड फूड रिच इन फॉस्फोरस, जिसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फूड है मिल्क एंड नट। फोर्थ फूड रिच इन स्टार्च, स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो है राइस एंड पोटैटो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों जो आप बुक में लिखे हुए हैं, तो आप उसमें से भी लिख सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको यही लिखने हैं, पर सही होने चाहिए। फिफ्थ है डिजीज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है एनीमिया एंड गॉइटर। एनीमिया एंड गॉइटर डिजीज़। 6th क्वेश्चन है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं वो फूड रिच फूड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है व्हीट एंड शुगर, व्हीट एंड शुगर। फिर है फूड रिच इन विटामिन्स, विटामिन सी, फूड रिच इन विटामिन सी। तो देखो बच्चों जितने भी खट्टे फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन सी होता है, तो आंवला, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स भी आ सकता है, सिट्रस फ्रूट सारे जितने खट्टे होते हैं जैसे ऑरेंज है, मौसमी है, वो सारे। फिर है फूड रिच इन शुगर, फूड रिच इन शुगर जिसमें शुगर ज़्यादा है वो है हनी एंड फ्रूट्स। शुगर रिच फूड है ये, ठीक है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके सी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं डी पार्ट पे आती हूँ जिसमें है मैचअप्स। डी पार्ट है मैचअप्स, ठीक है। ए और बी कॉलम है, इनको मैच करना है। इस तरफ विटामिन के, सेकंड है कैल्शियम, आयरन, फोर्थ वाटर एंड फिफ्थ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बच्चों। बी पार्ट में है एनीमिया
सेकंड है एलिमिनेट वेस्ट, एलिमिनेट वेस्ट। थर्ड है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, clotting of blood। fourth source of energy, and fifth essential for bones। ठीक है बच्चों, अब देखो हम मैच करते हैं। विटामिन के जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा विटामिन के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कैल्शियम जो है वो है एसेंशियल फॉर बोन्स। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। वाटर is essential for eliminate waste from our body, हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये मैचअप्स क्लियर हैं आपके। ये डी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ई पर ई पार्ट देखो, ई है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, चेंजिंग बोल्ड वर्ड्स। तो देखो डी में फर्स्ट जो है, फर्स्ट का आंसर आएगा, बोल्ड में लिख रखा है विटामिन सी कीप द स्किन हेल्दी। विटामिन सी स्किन को हेल्दी रखता है। नहीं, विटामिन सी की जगह आपको लिखना है विटामिन ई, विटामिन ई। सेकेंड है होल सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। होल सीरियल्स जो हैं, अनाज वगैरह जो हैं, वो विटामिन डी के सोर्स हैं। नो, विटामिन डी की जगह आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड है एक्सेस ऑफ विटामिन इन द बॉडी कैन कॉज ओबेसिटी। अगर विटामिन्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो क्या ओबेसिटी होता है, मोटापा होता है? नहीं, इसमें विटामिन्स की जगह आंसर आएगा फैट्स। फोर्थ, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन रिजल्ट इन गॉइटर। आयरन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है क्या? नहीं, आयोडीन। आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो है उससे गॉइटर डिजीज़ होती है। फिर है मीट, फिश एंड एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट प्रोटीन। नो, दे आर एनिमल प्रोटीन। तो प्लांट प्रोटीन की जगह आपको लिखना है एनिमल प्रोटीन। सिक्स्थ है विटामिन बी एंड सी आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन और बी एंड सी आर फैट सॉल्युबल विटामिन। नो, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल की जगह बच्चों आपको करेक्ट करके लिखना है वाटर सॉल्युबल। तो एक्सरसाइज ई का जो ई पार्ट है वो कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, अगर आप बच्चों देखोगे तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने आपको करवा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड।
तो 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सेकेंड, what are the protective food? Food which contain vitamins and minerals are called protective food. जिस फूड में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड वी अवॉइड इनटेक ऑफ फैट्स? और फोर्थ है, वाई शुड यू से नो टू जंक फूड? देखो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन है, उनका आंसर एक ही है। जैसे थर्ड का है कि वाई शुड वी अवॉइड इनटेक ऑफ फैट, तो स्टूडेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं, थर्ड है वाई शुड वी अवॉइड इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फैट्स, एंड फोर्थ है वाई शुड यू से नो जंक फूड। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिमिलर है, एक ही है, क्योंकि जंक फूड आपको मना करना है, जंक फूड नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज ऑफ फैट। और फैट का इंटेक, एक्सेस इंटेक क्यों नहीं करना चाहिए? ये भी सेम क्वेश्चन है। सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं लिखवाया ना, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले दिया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई शुड वी अवॉइड इनटेक ऑफ, वाई शुड वी अवॉइड intake of fats। और लगा रही हूँ बच्चों दोनों के आंसर, क्योंकि क्या है, सेम है, इसलिए। तो दोनों क्वेश्चन आप ऐसे और में लिख लोगे और उनका एक ही आंसर जो मैं लिखवाऊंगी वो लिख लोगे, ठीक है। Why should you say no junk food? Why should you say no junk food? ठीक है, तो जंक फूड को आप नहीं क्यों बोलोगे? अब इनके आंसर्स, एक ही आंसर है, देखिए। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स, excessive intake of food containing fats such as junk food, lead to condition called obesity, lead to condition called obesity। ठीक है, मोटापा हो जाता है इससे, lead to condition called obesity। An obese person become lazy, and inactive, He suffered from heart related problem, therefore say
नो, say no to junk food. So students, आंसर समझाती हूँ मैं. एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स, ठीक है, सच एज जंक फूड. अगर एक्सेस में वो फूड लेते हैं हम जिसमें फैट है, जैसे कि जंक फूड है, जंक फूड में बहुत फैट होता है, तो लीड टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. तो जो कंडीशन आती है वो आती है ओबेसिटी की, मोटापे की. एन ओबेस पर्सन बिकम लेजी. जो मोटा पर्सन होता है, हेल्थी पर्सन होता है, वो लेजी होता है, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होता इतना. ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको होती हैं. सो से नो टू जंक फूड. क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट. अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं, क्योंकि फोर्थ के बाद में जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी मैं करवा चुकी हूँ. लिस्ट द सिम्टम ऑफ मैरिस्मस एंड लिस्ट द सिम्टम ऑफ क्वाशियोकोर. तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है वो क्लियर है. अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखिए, फर्स्ट है डिफाइन द टर्म न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी डिजीज, रफेज, बैलेंस डाइट. ये सब मैंने आपको आंसर दे रखे हैं. वाई शुड रफेज बी इंक्लूड इन आवर डेली डाइट. हम रफेज जो है वो हमारी डेली डाइट में क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हो चुका है. वाई डू चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन दैन एडल्ट. ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ जो मैं करवाऊंगी. और एक क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन. ये तो खैर ये भी दे चुकी हूँ. सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, वाई शुड फूड नॉट बी रीहीटेड ओवर एंड ओवर अगेन. तो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और सिक्स्थ, जो मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू चिल्ड्रन रिक्वायर, वाई डू children require more protein, ठीक है, than adults. बड़े लोगों से चिल्ड्रंस को ज़्यादा प्रोटीन की क्यों जरूरत है. ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर प्रोटीन रिच डाइट. required protein rich diet, ठीक है. It help in building new cells. It help in building new cells. Protein rich food help in building new cells and repairing worn out cells and repairing worn out cells. Cells and tissues. It is essential for child growth and development. So protein is essential for children child growth
and development. Therefore, protein rich that's why protein rich food called body building food. क्लियर स्टूडेंट्स? जो बच्चे होते हैं उनमें बॉडी बिल्डअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी जो है वो ग्रोथ कर रही है, इसलिए प्रोटीन की प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इन कंपैरिजन टू एडल्ट. अगर एडल्ट से कंपैरिजन करें तो ये क्वेश्चन क्लियर है. अब लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, जो मैंने आपको नहीं करवाया, वो मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ. वाई शुड फूड नॉट रीहीटेड? क्वेश्चन नंबर 6. वाई शुड food not reheated over and over again? Over and over again. ठीक है. देखो बच्चों, ज़्यादा रीहीट करने से, बार बार अगर फूड को रीहीट करते हैं तो उसके जो विटामिन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं. तो फूड शुड नॉट reheated on higher temperature. On higher temperature, as the nutrient get destroyed, as the nutrient get destroyed, as the nutrient get destroyed by too much heating. By too much heating. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया. ये लॉन्ग है पर छोटा ही है इसका आंसर, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. सो हायर टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉयड होने की वजह से हमें बार बार में उनको रीहीटेड नहीं करना चाहिए. तो फूड को एक बनाने का जो तरीका होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड जो है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हम सारे न्यूट्रिएंट लेके तो आ रहे हैं घर में, बट अगर हमें कुकिंग मेथड अगर हमारा सही नहीं है तो पूरा का जो न्यूट्रिएंट है फूड का वो हमको मिल नहीं पाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा चैप्टर है वो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर चैप्टर में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप अपनी कॉपी में उसको लिख लें अच्छे से. जब भी रेगुलर क्लासेस होगी मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करूँगी. इसके साथ ही बच्चों, जितने भी इस चैप्टर में बोल्ड लेटर्स में जो लिख रखा है, बोल्ड लेटर में जैसे आप चैप्टर देख रहे हो तो इसमें जैसे बोल्ड में लिख रखा है ये कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग फूड, एनिमल फैट्स
एनर्जी है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो ये सारे आपको हार्ड वर्ड्स में करने हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्ड्स पहले आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, या अगर आपने पहले कर भी लिया है चैप्टर की, वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के आपने अगर वो कर लिया है तो कोई बात नहीं, बट आप इसको हार्ड वर्ड्स लिखेंगे और जो भी ये बोल्ड लेटर्स में जितने भी वर्ड्स लिख रखे हैं उनको आपको कॉपी में लिखना है और उनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। तो बच्चों ये और इस चैप्टर को बड़ा चैप्टर था और इस चैप्टर को आपको अच्छे से लर्न करते रहना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपका इवैल्यूएशन टेस्ट लूँगी, सो आप प्रिपेयर रहें इसके लिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।